हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलियन। आज विलियन का चौथा लेक्चर होने जा रहा है। तो इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। उस सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिए, तीनों वीडियो को। उसके बाद चौथा लेक्चर को आप लोग पढ़िएगा, तब जाकर ये वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। चलिए डायरेक्ट क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये सांद्रता क्या होता है, इसके बारे में पता है। किस सांद्रता के बारे में बता रहे हैं। कहता है किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को हम C से सूचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। देखिए इसके बारे में जानते हैं। तथा किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसका मोल, ये विलय के मोल को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को हम किसी नोट करते हैं, C से नोट करते हैं, C से सूचित किया जाता है। और यह ताप में परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाता है। यानी ताप बदलने के साथ सांद्रता के मान में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल इनटू लीटर इनवर्स होता है। क्या अब सांद्रता के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। अब क्या फॉर्मूला होता है, आप देखिए। अर्थात आप बोल सकते हैं क्या, सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है विलय का मोल बाय विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। यह आपका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने के लिए यह फॉर्मूला हो गया क्या, विलय का मोल बाय विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब देखिए सांद्रता को हम किसी नोट करते हैं C से। C बराबर लिख सकते हैं क्या, विलय का मोल को क्या लिखेंगे, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं N से। और विलयन का आयतन क्या होता है, V फॉर क्या होता है, वॉल्यूम। C इक्वल टू N/V फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सांद्रता का फॉर्मूला क्या हो गया, विलय का मोल बाय विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इस प्रकार से हम कॉन्सेंट्रेशन को ज्ञात करेंगे। सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला और देखेंगे। सांद्रता निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सांद्रता बराबर, पहले इसको समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है ना, जैसे कि एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम ले लेते हैं 1 लीटर का सॉल्यूशन ले लेते हैं। 1 लीटर का विलयन है और 1 लीटर विलयन में इसमें घोल देते हैं 2 मोल NaCl। क्या घोल दिए, 2 मोल NaCl। इसका क्या चाहिए हमें, मोलरता चाहिए। क्या चाहिए हमें, मोलरता, सॉरी क्या चाहिए, सांद्रता चाहिए, मोलरता नहीं, यहाँ पे होगा सांद्रता चाहिए, C चाहिए। C निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताएंगे, विलय का मोल बाय विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो बताइए यहाँ पर कितना मोल NaCl है, 2 मोल NaCl है। 2 मोल NaCl क्या हो रहा है, इसमें विलय हो रहा है ना, तो विलय का जो मोल हो जाएगा 2। और नीचे लिखा हुआ विलयन का जो आयतन चाहिए किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए। लीटर में कितना हो जाएगा, कितना लीटर का सोल्यूशन है, 1 लीटर, तो 2 और बाय 1 ना, जब भाग करिएगा तो आ जाएगा 2। और इसका मात्रक होता है क्या, मोल प्रति लीटर ना। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। मोल को इस प्रकार लिखेंगे, मोल बाय लीटर यानी मोल प्रति लीटर ना, या कह सकते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स। इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्लियर हो। अगर क्वेश्चन में आपको इस विलय का मोल है या मोल ना देकर यहाँ मान चलिए ग्राम दे देता है, 120 ग्राम NaCl दे देता है, तो किस प्रकार निकालना ना, उसके लिए फॉर्मूला एक बता देते हैं। इसे मोल में था, जल्दी से इस फॉर्मूला पर बैठा कर निकाल लिए। अगर मोल में ना रहता, ग्राम में देता, तो क्या करते, देखिए ग्राम में अगर रहता तो उसके लिए भी फॉर्मूला और कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो वहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूला और जनरेट करते हैं। इस फॉर्मूला पर वैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, सांद्रता बराबर आप लिख सकते हैं
क्या लिखिएगा, मोल है। मोल बराबर आप क्या जानते हैं, मोल निकालने के सूत्र जो होता है दिया गया भार बाय अनुभार होता है। मोल निकालने के किसका मोल है, विलय का मोल है, तो किसका दिया गया भार होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे विलय का दिया गया भार बाय विलय का अनुभार। बाय क्या हो जाएगा, विलय का अनुभार हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, बिलियन का आयतन लिखा हुआ है। बिलियन का आयतन किस में है, लीटर में है। अगर बिलियन का आयतन आपको किस में दे दिया जाए, मिलीलीटर में। बिलियन का आयतन किस में दे दिया जाए, मिलीलीटर में। जब मिलीलीटर में रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना होता है, भाग करना होता है, तो भाग कर देंगे, ये किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। ठीक है, आप चलिए आगे देखते हैं आगे किस प्रकार। अब इसमें क्या करते हैं, सांद्रता को हम डिनोट कैसे करते हैं, सांद्रता को हम C से डिनोट करते हैं। C बराबर लिखिएगा, क्या लिखना, विलय का दिया गया भार को लिखिए x। उसके बाद क्या, विलय का अनुभार को क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बाय, फिर नीचे क्या है, विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम इन क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। उसके बाद क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, मिलीलीटर वाला किस में बदल जाएगा, लीटर में। ये बात हो गया। C इक्वल, इसको लिख सकते हैं x बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 ऊपर चल जाएगा, 1000 बाय V इन मिलीलीटर। इस फॉर्मूला पर उससे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए हो गया। x का मान, x क्या होता है, विलय का दिया गया भार। ये भार किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, तो ये वाला लिखना है, विलय का अनुभार नीचे रखना, फिर इंटू 1000 बाय V इन मिलीलीटर पर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे देखेंगे इस पर क्वेश्चन किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, आगे क्वेश्चन भी करवाया जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया है, कहता किसी विलियन के 800 मिलीलीटर आयतन में, किसी बिलियन के 800 मिलीलीटर आयतन में 80 ग्राम यूरिया घोला है, तो बिलियन का क्या करना है, सांद्रता ज्ञात करना। देखिए अभी जो फॉर्मूला बताया तो उसी फॉर्मूला पे क्या करना है, क्वेश्चन भी करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको डाटा को ऑब्जर्व करना होगा, डाटा लिखना होगा, क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है, किसका किसका मान दिया गया है, वो सारे मान को आपको लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है ना, तो देखिए हम लिखते हैं किसका किसका मान। सबसे पहले किसी बिलियन के 800 मिलीलीटर आयतन है, सबसे पहले जब पढ़े 800 मिलीलीटर का आयतन है और उसमें 80 ग्राम यूरिया घुला हुआ। देखिए नहीं समझ में आ रहा, समझिए इस बात को, क्वेश्चन कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या बोला, 800 मिलीलीटर का आपका आयतन है, कितना मिलीलीटर का, 800 मिलीलीटर का आयतन है। इस 800 मिलीलीटर आयतन में 80 ग्राम क्या घुला हुआ, यूरिया घुला हुआ है। 80 ग्राम क्या घुला हुआ, यूरिया घुला हुआ है। इसका क्या चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सांद्रता चाहिए। तो सबसे पहले 80 ग्राम यूरिया किसमें विलय हो रहा है, 800 मिलीलीटर आयतन में विलय हो रहा है ना। तो बताइए x का जो मान होगा, x क्या होता है, विलय का दिया गया है, विलय का दिया गया है क्या गया, 80 ग्राम। आप निकालेंगे यूरिया का क्या, आणविक भार, अनुभार। यूरिया का जो आणविक भार निकालिएगा इस प्रकार से, देखिए नाइट्रोजन का कितना, 14, हाइड्रोजन 1 गुना 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फिर NH2 है 14 + 2, कुल जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 60 ग्राम। ठीक है ना, और V का जो मान है कितना है, 800 मिलीलीटर आयतन है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या चाहिए आपको, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, C बराबर x बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय V इन मिलीलीटर, ये बताए थे। बताइए x का मान कितना है, 80 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60 है, गुना 1000, अब V का मान कितना, 800 है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 8 से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, 8 देगा 80 होता है ना। उसके बाद 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया, यहाँ बच गया 5 गुना 10, 3 गुना 6, यहाँ बच गया कितना, 5/3। जब भाग करिएगा तो आ जाएगा 1.67 मोल प्रति लीटर, आपका ये आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग को इस समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी पर, कंसंट्रेशन पर। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया, तथा किसी विलियन के 400 मिलीलीटर आयतन में, किसी विलियन के
400 मीटर आयतन में कितना नमक घोला जाए ताकि विलयन का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 मोल प्रति लीटर हो जाए। यहाँ पूछ रहा है कितना नमक घोलेंगे कि विलयन का जो सांद्रता होता है कितना मोल प्रति लीटर, 1.5 मोल प्रति लीटर हो जाए, आपको ये बताना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया गया उसको हम नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया, 400 मीटर आयतन दिया है, V का मान दिया है कितना 400 मिलीलीटर। कहता है कितना नमक घोला जाए। नमक आप जानते हैं नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। नमक का फॉर्मूला, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। बताइए NaCl का अनुभाग निकालेंगे 23 और क्लोरीन क्या था 35.5, सोडियम का 23 हो गया, क्लोरीन 35.5 हो गया, टोटल हो गया 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड का अनुभाग, ठीक है ना। उसके बाद इसमें C का मान दिया है, C का मान कितना दिया है 1.5 मोल प्रति लीटर दिया है। इसमें पूछा कितना नमक घोला जाए, नहीं नमक का भार पूछ रहा है, कितना नमक आप घोलिएगा ताकि विलयन का सांद्रता इतना हो जाए। यानी इसमें आपको पूछ रहा है x का मान, किसका मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, विलय का मान पूछ रहा है, नहीं विलय का भार क्या होगा। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, वही क्या लगाना, C बराबर x बाय मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय V इन इसमें मिलीलीटर। बताइए C इक्वल x का मान कितना ज्ञात करना है, मॉलिकुलर वेट कितना 58.5, ठीक है ना, इंटू 1000 बाय V का मान कितना, V का मान 400 मिलीलीटर है। और यहाँ पे C का मान दिया हुआ, C का मान देखिए यहाँ पर, C का मान है 1.5, C का मान क्या है 1.5। चलिए इसको उड़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद क्या करें, इसको भी कैंसिल कर लें, इसको भी कैंसिल करिएगा, 3 चौक 10, 2.5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस करना है। जो क्रॉस करिएगा क्या होगा, 10 इंटू x इंटू 2.5 इक्वल क्या आ जाएगा 15 गुना 58.5 ना, 58.5, ठीक है। उसके बाद x निकालना है, x निकालने के लिए 15 इंटू 58.5 बार, उसके बाद क्या करना 10 इंटू 2.5, ये दशमलव क्या कैंसिल। उसके बाद देखिए 5 दिया 15, 3 बचे 15, 2 बचे 10 क्या। उसके बाद इसको काटिए, बचे 25 और 117 बचे 585, 117 बचे 585। आप देखिए x बराबर 117 तिया कितना, 117 तिया 17 तिया 51, हाँ ये आ जाएगा कितना 351, ठीक है। उसके बाद 5 दूना 10, 2 बचे 10 हो गए। तो x बराबर जब 10 से भाग करिएगा तो आ जाएगा 35.1 ग्राम। कितना आ गया 35.1 ग्राम आपका विलय का भार हो जाएगा। कितना नमक घोलेंगे ताकि विलयन का सांद्रता कितना हो जाए 1.5 मोल, 35.1 ग्राम नमक घोलेंगे, विलयन का सांद्रता कितना हो जाएगा 1.5 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। चलते नेक्स्ट थ्योरी की ओर। नेक्स्ट जो होगा सांद्रता ज्ञात करने का महत्वपूर्ण विधि। नेक्स्ट क्या हम लोग पढ़ेंगे, सांद्रता ज्ञात करने का महत्वपूर्ण विधि जानेंगे। महत्वपूर्ण विधि इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला विधि है द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहला विधि क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पता किसी विलयन के प्रति 100 भाग द्रव्यमान में, किसी विलयन के प्रति 100 भाग द्रव्यमान में उपस्थित विलय या विलायकों के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत को आप विरोध करते हैं W/W। द्रव्यमान प्रतिशत को किसी विरोध करते हैं W/W से, या तो M/M से क्या करते हैं, इसे सूचित करते हैं, ठीक है। इसे संक्षेप में लिखा जाता है W/W, या M/M से क्या किया जाता है, इसे सूचित किया जाता है, ठीक है ना।
फिर सुन लीजिए, किसी विलयन के प्रति 100 भाग द्रव्यमान में, 100 भाग द्रव्यमान में उपस्थित होना चाहिए क्या, विलय या विलायक। ये विलय और विलायकों के द्रव्यमान, विलय और विलायक के भार को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे संक्षेप में W/W या M/M से सूचित किया जाता है। ठीक, अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम जानते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अर्थात लिखेंगे क्या, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा विलय का भार, विलय की मात्रा, यानी विलय की मात्रा बाय विलयन की मात्रा, और प्रतिशत निकालने के लिए इनटू क्या करना होगा, 100। इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बाय विलयन की मात्रा इनटू 100। अब देखिए इसको भी आगे चलते हैं। जब विलय और विलायक दोनों का जब अलग अलग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो अलग अलग देख लेते हैं। देखेंगे माना कि विलयन में विलय की मात्रा, माना कि विलयन में विलय की मात्रा x ग्राम और विलायक की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा x माने हैं, विलायक की मात्रा y ग्राम। तो बताइए यहाँ पर विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, विलयन की मात्रा, विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक दोनों होते हैं। तो विलय x है, विलायक आपका y है, तो विलयन की जो मात्रा होगा क्या होगा, x प्लस y ग्राम, यानी विलयन की मात्रा क्या होगा, x प्लस y ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे किसका प्रतिशत चाहिए, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर। आपको किसका द्रव्यमान चाहिए, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलय की मात्रा x बाय विलयन की मात्रा क्या होगा, x प्लस y इंटू 100। इससे हम ज्ञात कर लेंगे विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे किसका, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। किसका द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक का। तो बताइए विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, विलायक का निकालने के लिए किसकी मात्रा होगा, विलायक की मात्रा क्या है, y, और नीचे किसकी मात्रा, विलयन की मात्रा क्या हो जाएगा, x प्लस y इंटू 100। इससे हम ज्ञात कर लेंगे किसकी मात्रा, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, देखिए 400 ग्राम जल में 100 ग्राम चीनी घोला जाता है। 400 ग्राम जल में 100 ग्राम चीनी घोला जाता है, तो प्राप्त विलयन में प्रत्येक घटक का क्या चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। प्रत्येक घटक का क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने से पहले बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। समझना क्या है, सबसे पहले दिया गया 400 ग्राम जल दिया गया। 400 ग्राम क्या है, जल है। 400 ग्राम जल में 100 ग्राम चीनी दिया गया है। कितना ग्राम चीनी है, 100 ग्राम चीनी घोला जाता है ना, 100 ग्राम क्या घोला जाता है, चीनी घोला जाता है। तो प्रत्येक घटक का, चीनी का भी और जल का भी आपको क्या चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। चीनी का भी और जल का भी क्या चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा चीनी का द्रव्यमान, चीनी का जो द्रव्यमान है कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया है ना। उसके बाद देखेंगे जल का द्रव्यमान बोलिए या तो भार बोलिए। जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 400 ग्राम दिया है। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया ना। उसी प्रकार तो विलयन क्या बनेगा, तो विलयन की मात्रा जो होगा, विलयन की मात्रा में क्या करेंगे, चीनी और जल को ऐड कर देंगे। चीनी आपका कितना 100, जल आपका कितना 400, कुल जो विलयन बना कितना ग्राम का बना, 500 ग्राम का बना। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर
चीनी का जो द्रव्यमान निकालना हो किस प्रकार निकालेंगे। चीनी है कितना 100 ग्राम, कुल कितना 500। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 20 25 100, ये 20% क्या आ गया चीनी आ गया, 20% क्या आ गया चीनी। अब जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए देखिए जल है कितना, जल है 400, जल कितना है 400, कुल विलयन कितना है 500, 500 इंटू 100, ये 2 0 कैंसिल, 80 25 कितना 400। तो जल का जो मात्रा आया कितना आ गया 80% जल है और 20% आपका चीनी है। इस प्रकार से दोनों का हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, चीनी का कितना 20 और जल का कितना 80। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 250 ग्राम चीनी घोला जाता है, यानी 500 ग्राम जल में 250 ग्राम चीनी घोला जाता है। तो प्राप्त विलयन में सिर्फ चीनी का पूछा, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। उसमें बोला था प्रत्येक घटक, इसलिए चीनी और जल दोनों का निकाले थे। इसमें क्या पूछ रहा है सिर्फ चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले कितना जल लेना है, इसमें 500 ग्राम जल है। इस 500 ग्राम जल में 250 ग्राम चीनी बोलते हैं। कितना ग्राम चीनी बोलते हैं 250 ग्राम चीनी। तो देखिए 500 ग्राम जल, ये 250, कुल जो सॉल्यूशन होगा विलयन जो होगा, विलयन कितना का होगा 500 और 250 कितना 750 ग्राम का ये आपका विलयन होगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले चीनी का भार लिखना है। चीनी का भार कितना, x का मान कितना 250 ग्राम, और y क्या है विलायक, विलायक के रूप में क्या है जल, विलायक का मान कितना 500 ग्राम। तो विलयन की जो मात्रा होता है x प्लस y होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, और 250 प्लस 500, तो विलयन की मात्रा आ गया 750 ग्राम। इसमें हमको निकालना है चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत। लिखेंगे चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखिए चीनी है कितना 250, कुल विलयन है कितना 750 इंटू कितना 100। ठीक है। अब 1 0 और 1 0 कैंसिल, 25 दिया 75। तो देखिए आ गया कितना 100/3, जब भाग करिएगा कितना आ जाएगा 33.33% आपका चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। कहता किसी विलयन के प्रति 100 भाग आयतन में, किसी विलयन के प्रति 100 भाग आयतन में उपस्थित विलय या विलायकों के आयतन को क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत कहते हैं। और आयतन प्रतिशत को हम आयतन प्रतिशत को संक्षेप में V/V के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। देखिए इसका जो परिभाषा है, किसी विलयन के प्रति 100 भाग आयतन में उपस्थित विलय या विलायकों के आयतन, उपस्थित क्या होना चाहिए विलय या विलायकों के आयतन को क्या कहते हैं आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे संक्षेप में V/V के रूप में लिखा जाता है। देखिए आयतन प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर लिखेंगे विलय का आयतन बाय विलयन का आयतन इंटू 100। इससे क्या ज्ञात कर लेते हैं आयतन प्रतिशत, इस फॉर्मूला से निकलेगा। इसमें भी मानते हैं, माना कि विलयन में विलय का आयतन x मिलीलीटर, विलायक का आयतन y मिलीलीटर। तो बताइए विलयन का जो आयतन होगा, क्या होगा x प्लस y मिलीलीटर होगा। लिखेंगे किसका आयतन प्रतिशत चाहिए विलय का
विलय का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए, कि विलय का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, विलय का आयतन बाय विलयन का आयतन इंटू 100। विलय का जो आयतन होगा कितना, x, और विलयन का जो आयतन होगा x प्लस वाई इंटू 100। इससे हम जो आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे कि इसका विलय का आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे। और उसके बाद किसका निकालेंगे, विलायक का आयतन प्रतिशत। विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर, विलायक का निकालने के लिए किसका आयतन हो जाएगा, विलायक का आयतन y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन x प्लस वाई इंटू 100। इस फॉर्मूला से इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात होगा, विलायक का आयतन प्रतिशत। इस प्रकार विलय और विलायक का क्या ज्ञात करते हैं, आयतन प्रतिशत को ज्ञात करते हैं। चलिए इस थ्योरी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने के इसके ऊपर क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता 400 मीटर आयतन में 400 मिलीलीटर आयतन में 400 मीटर बिलियन में, क्या बोला, 400 मीटर बिलियन में 300 मीटर विलायक घुला हुआ। ये 400 मीटर बिलियन में 300 मीटर क्या घुला हुआ है, विलायक घुला हुआ है। तो प्रत्येक घटक का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रत्येक घटक का क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसमें हमें निकालना है आयतन प्रतिशत को। देखिए सबसे पहले जान लीजिए विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको विलयन का मान दिया है कितना, 400 मीटर दिया है विलयन का मान ना, और विलायक कितना है, 300 मीटर विलायक, यानी 300 मीटर क्या है, विलायक। अब बताओ विलय और विलायक की समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो 300 मीटर विलायक पता चल गया, तो बताइए विलय कितना होगा, 100 मिलीलीटर। 100 प्लस 300 मीटर दोनों ऐड कर देंगे, विलयन कितना हो जाएगा, 400 मीटर। इसमें क्या करना है, विलय का भी और विलायक का भी दोनों का क्या चाहिए, हमें आयतन प्रतिशत चाहिए। दोनों का क्या चाहिए, हमें आयतन प्रतिशत। सबसे पहले हम निकालते हैं विलय का आयतन प्रतिशत बराबर। विलय का आयतन प्रतिशत कैसे निकाला, सबसे पहले क्या होगा, विलयन का आयतन, विलय का आयतन, किसका आयतन चाहिए, विलय का आयतन चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर होगा विलय का आयतन बाय विलयन की आयतन कितना, 400, प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये 2 0 कैंसिल, 25 तो 100 ना, ये 25% आ गया किसका, विलय का आयतन प्रतिशत आ गया। ठीक, उसी प्रकार हम निकाल लेंगे किसका, विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर, विलायक का आयतन प्रतिशत बराबर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलायक का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलायक का आयतन, तो बताइए विलायक का आयतन कितना, 300, और विलयन का आयतन कितना, 400, और इंटू कितना, 100, ये 2 0 कैंसिल, 75 चौक कितना होगा, 300 होता है, ये 75% आ गया। हाँ, विलय आपका 25%, विलायक आपका 75%। एक तरीका और है, जैसे कि पहला हम निकाल लिए थे विलय कितना, 25%, तो यहाँ पर लिखते हैं विलायक का आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते, 100 में से कितना निकाल लेते, 25, 100 में से 25 हटा लेते, तो डायरेक्ट आ जाता कितना, 75। ये 75% क्या निकल जाता, विलायक निकल जाता। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपको विलायक का आयतन प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। नेक्स्ट आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है नेक्स्ट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इसमें क्या बोलते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बारे में देखेंगे, कहता है किसी विलयन के प्रति 100 भाग आयतन में, किसी विलयन के प्रति 100 भाग आयतन में उपस्थित विलय या विलायकों के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे संक्षेप में m/v या w/v के रूप में लिखा जाता है। देखिए किसी विलयन के प्रति 100 भाग आयतन में उपस्थित विलय या विलायकों के द्रव्यमान, उपस्थित क्या होना चाहिए, विलय या विलायकों के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं।
इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं, W/V और M/V के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है विलय की मात्रा बाय विलयन का आयतन इंटू 100। इससे निकलेगा विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसी प्रकार इसका निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलायक की मात्रा बोलिए, या तो विलायक की द्रव्यमान या तो विलायक की भार। ठीक, विलायक की मात्रा ना, उसके बाद क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन इंटू 100। इससे हमें ज्ञात हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना आप लोगों को। चलिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है किसी विलयन के 250 मिलीलीटर आयतन में, किसी विलयन के 250 मिलीलीटर आयतन में 80 ग्राम चीनी घोला जाता है। 80 ग्राम चीनी घोला जाता है। तो चीनी और जल का W/V ज्ञात करें। W/V मतलब क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले विलयन का आयतन दे रखा है ना, विलयन का आयतन कितना है, 250 मिलीलीटर है। और 250 मिलीलीटर में 80 ग्राम क्या बोल दिया, चीनी का जो मात्रा है, जो भार है, चीनी का मात्रा कितना ग्राम, 80 ग्राम है। इसमें बोला क्या, चीनी और जल का W/V ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले इसमें विलयन दिया है कितना, विलयन जो आपका है 250 मिलीलीटर का है और इसमें 80 ग्राम क्या घोल दिए, चीनी घोल दिए। 80 ग्राम चीनी है तो बताइए इसमें जल कितना होगा, तो जानते हैं विलय और विलायक के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलय और विलायक का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलयन का मान आपको पता है कितना, 250 मिलीलीटर। आपको विलय भी पता है 80 ग्राम। तो विलायक जो होगा आपका देख लीजिए 170 ग्राम विलायक, 170 80 जोड़िएगा कितना होगा, 250 हो जाएगा। कि जल की जो मात्रा होगी, जल कितना ग्राम हो जाएगा, जल आपका 170 ग्राम। ठीक, क्या बोला, चीनी और जल दोनों का क्या चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चीनी का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, चीनी है कितना, चीनी आपका है 80 ना, कुल विलयन है कितना, 250 गुना 100। ये 0 कैंसिल, 25 चौक 100, तो 8 चौक कितना, ये 32% क्या आ गया, चीनी आ गया। आप लोग को जल निकालने के लिए, जल का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से आप क्या करिएगा, 32 घटा लीजिएगा, क्या आ जाएगा, 68% आपका क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। ठीक, या इसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए वो भी करके बता देते हैं। देखिए जल है कितना है, जल 170 ग्राम है, जल 170, कुल विलयन कितना है, 250 गुना 100 करिएगा, 1 कैंसिल, 25 चौक 100, ये 17 चौक 68, कितना परसेंट आ गया, 68% आ गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से चीनी और जल का क्या निकल गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात हो गया। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की ओर। नेक्स्ट आपका है नॉर्मलता या सामान्यता। सबसे पहले जानेंगे नॉर्मलता या सामान्यता क्या होता है, जिसको इसमें कहते हैं नॉर्मलिटी। कहता है किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं या तो सामान्यता कहते हैं। और इसे हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। कहता है किसी विलयन के प्रति 1 लीटर आयतन में, कितना लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। और इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है।
तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट इनटू लीटर इनवर्स होता है इसका मात्रक। ठीक, अब देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए। नॉर्मलता निकालने के लिए, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। इस फॉर्मूला से हम क्या ज्ञात करते हैं? नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। देखिए नॉर्मलता बराबर एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। जब ग्राम तुल्यांक की संख्या ना देकर ग्राम में रहेगा तो किस प्रकार आपको बनाना है, उसके लिए एक फॉर्मूला और कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से देखिए क्या लिखा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। आपको बताया कि ग्राम तुल्यांक बराबर ना, ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दिया गया भार बाय समतुल भार से हम क्या ज्ञात करते हैं? ग्राम तुल्यांक की संख्या को निर्धारित करते हैं ना। तो बताइए ग्राम तुल्यांक बराबर क्या लिखेंगे? विलय के दिया गया भार, विलय के दिया गया भार किसमें? ग्राम में, बाय क्या हो जाएगा? विलय का समतुल्य भार, विलय का समतुल्य भार बाय क्या करेंगे? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। जब विलयन का आयतन किसमें दे देगा? मिलीलीटर में। जब लीटर में रहेगा क्या करना है आपको? 1000 से भाग कर देना है। ठीक है ना। तो नॉर्मलता को हम किसी नोट करते हैं कैपिटल एन से, दिया गया भार को किस एक्स से, समतुल्य भार को ई से ना, और विलयन का आयतन किसमें है? वी इन किसमें? मिलीलीटर में। और इसमें 1000 से भाग करिएगा किसमें बदलेगा? लीटर में। तो बताइए नॉर्मलता बराबर जो हो जाएगा एक्स बाय ई इंटू कट जाएगा तो 1000 ऊपर जाएगा और वी इन मिलीलीटर। नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला ज्ञात हो गया। इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पता 2 लीटर जलीय विलयन में 120 ग्राम NaOH घुला हुआ है। क्या बोला? 2 लीटर के जलीय विलयन में 120 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? विलयन का नॉर्मलता ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए 2 लीटर का जलीय विलयन है। कितना लीटर का? 2 लीटर का जलीय विलयन है, 2 लीटर का सॉल्यूशन है। इस 2 लीटर के सॉल्यूशन में 120 ग्राम NaOH घुला हुआ है ना। और इस विलयन का क्या चाहिए हमें? नॉर्मलता ज्ञात करना। क्या चाहिए? नॉर्मल। ये जो 2 लीटर है, 2 लीटर को हम बदल लेते हैं। आप जानते हैं 1 लीटर में 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर? 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर है, ये हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। ये 2000 मिलीलीटर का ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान कितना ग्राम? 120 ग्राम। ये विलय का जो दिया गया भार है कितना? विलय कितना है? 120 ग्राम है। अब निकालेंगे समतुल्य भार किसका? ई पर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो अनुभार आएगा कितना आएगा? 40 आएगा। और इसमें क्या देखना है? धनावेश की संख्या Na+ में 1 होता है, तो 40/1 आ गया 40 क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया, समतुल्य भार आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए वी का मान कितना दिया है? 2000 मिलीलीटर दिया है। इसमें क्या चाहिए आपको? नॉर्मलता चाहिए। ठीक, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? N बराबर x/E इंटू 1000/V इन मिलीलीटर। तो बताइए x का मान कितना है? 120, E का मान 40 गुना 1000 और V का मान कितना? 2000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया और ये 40 दिया 120, तो ये आ गया कितना? 3/2।
क्या गया 3/2 भाग करिएगा तो आ जाएगा 3 का आधा 1.5 होता है 1.5 मोल 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, नॉर्मलता संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे हम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोलरता क्वेश्चन और है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में है तथा 500 मीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की नॉर्मलता जो है 2 है। उस विलयन का भार क्या होगा, उस विलयन का भार क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले इसमें दे दिया है, चलिए भार पूछ रहा है क्वेश्चन में, भार क्या होगा। नॉर्मलता का मान दिया है, यानी का मान 2 दिया है। उस विलयन का भार क्या होगा, x का मान क्या होगा, और आपको इसका ई पता है NaOH का ई बराबर 40 होगा समतुल भार। और उसके बाद भी पता है, भी का मान कितना है, भी का मान 500 मीटर है। चलिए फॉर्मूला लगाइए और इस क्वेश्चन को बनाइए। फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाएगा। n बराबर फॉर्मूला होता है x/e × 1000/v इन मिलीलीटर। तो बताइए n का मान कितना है 2, x का मान ज्ञात करना है, ये आपका 40 है गुना 1000, भी आपका 500 है। देखिए 500 गुना कितना है 1000, फिर ये 2 से काट लीजिए कितना बना 20 गुना 40, तो क्रॉस कर लीजिए। जब क्रॉस करिएगा तो क्या होगा x और ये 2 जरा के गुना में हो जाएगा, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना 40 ग्राम आपका आंसर है। विलय का जो भार होगा 40 ग्राम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं अब थ्योरी होगा। थ्योरी में क्या मोलरता यानी मोलरिटी क्या पढ़ने वाले हैं, मोलरिटी। मोलरिटी यानी मोलरता। मोलरता क्या होता है, नहीं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। नहीं 1 लीटर विलयन में उपस्थित होना चाहिए क्या, विलय का मोल। नहीं विलय के मोल को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। देखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और इसे हम कैपिटल M से सूचित करते हैं। इस मोलरता को किसी नोट करते हैं, कैपिटल M से सूचित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या मोल इनटू लीटर इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर या मोल इनटू लीटर इनवर्स। यानी सांद्रता और मोलरता, सांद्रता और मोलरता का जो मात्रक होता है बिल्कुल सेम होता है, मोल प्रति लीटर या मोल इनटू लीटर इनवर्स होता है ना। चलिए आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता बराबर सूत्र जो होता है, विलय का मोल बाय विलय का मोल बाय विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इस फॉर्मूला की सहायता से मोलरता का निर्धारण करें। देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक, मान लीजिए इसमें 2 लीटर का सॉल्यूशन है, 2 लीटर का विलयन है। इस 2 लीटर के विलयन में हम 2 मोल NaCl घोल लेते हैं। सबसे पहले 2 मोल क्या घोला हुआ NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड घोला लें। कितना लीटर के विलयन में, 2 लीटर के विलयन में। इसका हमें क्या चाहिए, मोलरता चाहिए। क्या चाहिए, मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, कितना मोल, विलय का मोल। विलय का मोल क्या है, 2 है। और विलयन का आयतन इसमें चाहिए लीटर में, तो लीटर में कितना है, 2 है। तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ गया। 1 मोल प्रति लीटर यहाँ से आ गया। अगर यही मान 2 मोल की जगह ग्राम में दे देता, 500 ग्राम या 2000 ग्राम, और यहाँ लीटर में, यहाँ भी अगर ग्राम में कर देते हैं, किस में कर देता है, मिलीलीटर में कर देता है, तो क्वेश्चन को किस प्रकार बनाता है। चलिए उसके लिए हम फॉर्मूला को ज्ञात करते हैं। तो मोलरता बराबर क्या है, विलय का मोल। मोल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, दिया गया भार बाय अनुभार होता है ना। तो बताइए मोल है तो क्या हो जाएगा,
विलय का दिया गया भार, विलय का दिया गया भार बाय विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में है, अगर यहाँ पर मिलीलीटर में देगा, इसमें देगा मिलीलीटर में, क्या करना है 1000 से क्या करना है भाग करना है, ठीक है। मोलरता बराबर देखिए क्या हो जाएगा, विलय का दिया गया भार x, विलय का अनुभार क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, विलयन का आयतन जिसमें v इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 से क्या करना भाग करना है, तो मोलरता बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा x बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय v इन मिलीलीटर। इस फॉर्मूला से मोलरता संबंधित क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करना है, बनाना है, ठीक है। चलते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है 126 ग्राम HNO3, 126 ग्राम क्या है HNO3 है, 200 मिलीलीटर बिलियन में क्या है उपस्थित है, उस बिलियन की क्या चाहिए आपको मोलरता ज्ञात करना है, किस प्रकार मोलरता ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। देखिए सबसे पहले HNO3 का भार दिया नहीं, x का मान कितना 126 ग्राम दिया है, उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करेंगे, किसका नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, कितना 3 16 3 48। चलो ये टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 63 ग्राम, ठीक है ना। उसके बाद इसमें पूछा क्या मोलरता पूछा है, तो मोलरता क्या होगा कैपिटल M का मान पूछा है, तो फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला जो होता है क्या होता है मोलरता बराबर x बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय v इन मिलीलीटर। बताइए x का वैल्यू x 126 है, मॉलिक्यूलर वेट 63 है, गुना 1000 बाय कितना हो जाएगा ये v का मान कितना 200, v का जो मान वॉल्यूम जो आयतन जो है कितना मिलीलीटर है 200 मिलीलीटर है, तो बताइए v का मान 200 आ गया, ये 20 कैंसिल, 63 गुना कितना 126। हम बताइए m बराबर क्या आ जाएगा 2 गुना 10 कितना 20, 2 गुना 10 कितना 20 बार 2 कितना 10 गुना 20 यानी 10 मोल प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मोलरता कितना ज्ञात होगा 10 मोल प्रति लीटर। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर, नेक्स्ट आपका है मोलरता। क्या है मोलरता, मोलरता क्या होता है इसके बारे में कहता है किसी विलयन के प्रति 1 kg, 1 kg का मतलब होता है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं, क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। और मोलरता को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं। देख लीजिए किसी विलयन के प्रति 1 kg, 1 kg मतलब क्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल को क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। इसे मोलरता को हम स्मॉल m से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति केजी या मोल इंटू केजी इन्वर्स होता है, मोल इंटू केजी इन्वर्स होता है, ठीक है ना। आप देखिए इसको समझाते हैं मोलरता को किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये 2 kg क्या है वाटर है, कितना kg वाटर है 2 kg वाटर है। इस 2 kg वाटर में हम घुला लेते हैं 2 मोल यूरिया, क्या लेते हैं 2 मोल यूरिया ले लें। इस 2 kg वाटर में कितना मोल यूरिया घुला हुआ 2 मोल यूरिया घुला हुआ, तो आपको क्या चाहिए मोलरता चाहिए, मोलरता ज्ञात करना है। देखिए मोलरता ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है विलय का मोल, विलय का मोल बाय विलायक का भार किसमें केजी में ना। मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होता है विलय का मोल बाय विलायक का भार किसमें केजी में। तो बताइए विलय का मोल कितना मोल यूरिया है 2 मोल विलय हो रहा किसमें 2 kg वाटर में,
और विलायक वाटर क्या होगा, जल क्या होगा, विलायक होगा ना। विलायक का भार कितना 2, तो यहाँ से आ गया 1 मोल प्रति केजी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मोल है और यहाँ केजी तो बना लेंगे, मोल की जगह ग्राम में देता है, 120 ग्राम यूरिया या तो 180 ग्राम यूरिया दे देता है, 2000 ग्राम जल देता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला और याद करेंगे यहाँ से, मोलरता संबंधित। चलिए देखिए मोलरता संबंधित क्या फॉर्मूला याद करते हैं। तो बताइए मोलरता बराबर फिर मोल है, मोल बराबर आप जानते हैं दिया गया भार बाय भार होता है। किसका मोल है, विलय का मोल। किसका दिया गया बराबर से विलय का, लिख सकते हैं विलय का दिया गया भार ये ग्राम में बाय, लिखेंगे विलय का अनुभार, विलय का अनुभार बाय, विलायक का भार किसमें है किलोग्राम में। विलायक का भार जब आपको ग्राम में देगा, इसमें देगा ग्राम में, तो क्या करना है 1000 से यानी 1000 से तो भाग करना होगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। मोलरता को हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। विलय का दिया गया भार को मान लीजिए A और विलय का अनुभार को लिख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट। विलायक का भार किसमें ग्राम, V इन ग्राम, और इसमें 1000 से जब भाग करेंगे इसमें बदल जाएगा केजी। तो बताइए मोलरता बराबर क्या हो जाएगा A बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय क्या हो जाएगा V इन ग्राम। इस फॉर्मूला से क्या ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूला से हम मोलरता को ज्ञात करेंगे, मोलरता का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए इस पर आप देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं मोलरता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरता और मोलरता में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता बराबर जस्ट बताए थे आपको, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, विलय का मोल बाय, विलय का मोल बाय विलायक का, सर विलायक नहीं बिलियन, बिलियन का आयतन किसमें लीटर में, बिलियन का आयतन किसमें लीटर में। तो बताइए मोलरता को हम किसी नोट करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M बराबर विलय का मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और बिलियन का जो आयतन है आयतन रिप्रेजेंट करते हैं V से, यानी कैपिटल M बराबर क्या हो गया N/V। अब बताइए N बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, M इंटू V ना, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार चलेंगे किसके लिए, मोलरता के लिए। मोलरता बराबर सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है विलय का मोल, विलय का मोल बाय विलायक का भार केजी में। तो बताइए मोलरता को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, विलय का मोल स्मॉल n हो गया, विलायक का भार B हो गया। तो बताइए n बराबर क्या लिखेंगे, m इंटू बी, ये आपका होगा समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में क्या देखें, फर्स्ट ऑप्शन में क्या देखें, यहाँ भी मोल बराबर m इंटू बी, यहाँ भी मोल बराबर m इंटू बी। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेंगे। चलेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट क्या है, m इंटू भी बराबर, यहाँ सेकेंड क्या है स्मॉल m इंटू बी, यह क्या हो गया। तो बताइए ये आ गया। उसके बाद लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर, इधर आ जाएगा स्मॉल m हो जाएगा। अब देखिए b और इधर इंटू में इधर आपको क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये आपका रिलेशन ज्ञात हुआ। कैपिटल M क्या है आपका, मोलरता है, और स्मॉल m क्या है आपका, मोलरता है, मोलरता।
और v जो है ये विलायक का भार है। किसका भार है? विलायक का भार। और v जो है विलयन का आयतन है। क्या है ये? विलयन का आयतन। इस प्रकार से मोलरता और मोलरता में रिलेशन स्थापित हुआ, संबंध ज्ञात हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देखिए, मोलरता संबंधित क्वेश्चन आ गया। कहता है 126 ग्राम HNO3 2 kg पानी में डाला गया है। क्या डाला गया? 2 kg पानी में डाला गया है। मोलरता की गणना करना है। किसकी गणना करना है? मोलरता की गणना करना है। देखिए, सबसे पहले 2 kg आपका क्या है? वाटर है। 2 kg वाटर में, जल में 126 ग्राम HNO3 को डाला गया, नहीं घोला गया है। ठीक, आप देखिए ये ग्राम में है, ये केजी में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 2 kg है तो कितना ग्राम हो जाएगा? ये 2000 ग्राम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया? नाइट्रिक अम्ल का जो भार दिया गया है। देखिए 2000 ग्राम में, इस 2000 ग्राम में 126 ग्राम क्या घोला गया? नाइट्रिक अम्ल को घोला गया। ये विलय क्या हो रहा है? 126 ग्राम नाइट्रिक अम्ल क्या हो रहा है? विलय हो रहा है। विलय का दिया गया मान कितना है? 126 ग्राम है। ये का मान 126 ग्राम। उसी प्रकार HNO3 का हम क्या ज्ञात कर लेंगे? नाइट्रिक अम्ल का अनुभार ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 3 अणु है तो ऑक्सीजन का 16, 16 किया 48, टोटल ये आ गया 63 ग्राम। और आपको पता है बी का मान किसमें होना चाहिए? ग्राम में। कितना ग्राम दिया है? बी का मान 2000 ग्राम आपका वाटर है। तो बताइए यहाँ से क्या चाहिए आपको? मोलरता चाहिए, मोलरता ज्ञात करना है। तो बताइए फॉर्मूला जो होगा क्या होगा? मोलरता बराबर ए बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बार बी इन ग्राम। ये मोलरता निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो बताइए ए का मान कितना? 126, मॉलिक्यूलर वेट 63 गुना 1000 बाय 2000। बताइए 1000 से 1000 कैंसिल, 63 गुना 126, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। 1 मोल प्रति kg का ये आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से मोलरता को मोलरता को ज्ञात किया जाता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो चुका है। तो दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।